हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम था, और जो मेरी शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। एंड बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही है कि जो मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस था वो मैं आपको शेयर कर सकूं। एंड फ्यूचर में जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं तो उनको थोड़ा हेल्पफुल हो ये वीडियो, जो ये मैं रिव्यू वीडियो डाल रहा हूँ। एंड बता सकूँ कि भाई किस टाइप का जो एग्जाम आ रहा है एंड किस टाइप के क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैंने लगभग 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि जीके का पोर्शन कहने को इजी था, बट लेकिन जो उसके अंदर स्टैटिक जीके थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी। मेरे लिए तो थी, आई डोंट नो बाकी लोगों के लिए थी या नहीं थी। जिसकी स्टैटिक जीके अच्छे है शायद उसके लिए ना हो, बट लेकिन मेरे लिए स्टैटिक जीके थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो चलो मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने किया था रीजनिंग वाला पोर्शन। तो रीजनिंग में मतलब क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें तुम अटको। एक दो क्वेश्चन थे जिसमें तुमको मतलब एक प्रोसेस दे रखा था। पांच उसके मतलब दे रखे थे कि इस तरह से ये, इस तरह से ये, इस तरह से ये। तो मैं मतलब पांचवा प्रोसेस बताना था कि क्या होगा इसके बाद, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन थे। मतलब दो तीन क्वेश्चन थे इसी टाइप के। उसके अलावा मेरे पास मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, तुम्हारा शेप काउंट के क्वेश्चन थे, सीरीज थी। एंड तुम्हारे जो ये अल्फाबेट से जो रिलेशनशिप बनाने होते हैं वो सब थे। उसके अलावा तुम्हारा जो प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन थे। एंड मिरर इमेज थी। बाकी क्लॉक कैलेंडर वगैरह इनमें से कुछ नहीं था। एंड सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन नहीं थे मेरी शिफ्ट में। तो रीजनिंग काफी हद तक इजी थी, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में तीन क्वेश्चन थे आपके, इससे क्या बोलते हैं, तीन नहीं, चार क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में 2D एंड 3D से, जिसमें से दो क्वेश्चन प्रिज्म के थे, एक ट्राइंगल का था और एक शायद रेक्टेंगल का क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन थे परसेंटेज के। परसेंटेज भाई काफी ज्यादा मेरे जो शिफ्ट में था उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा आए थे। उसके अलावा एवरेज से क्वेश्चन था। एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। तो 15 क्वेश्चन में मतलब ऐसे ही था, कोई मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी मैथमेटिक्स। उन तीन क्वेश्चनों को छोड़ के जो तुम्हारे 3D वाले थे, प्रिज्म के क्वेश्चन थे, उसमें भी सिंपल फॉर्मूला था। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता तो तुम कर देते उसको। तो अब आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी मतलब क्वेश्चन ऐसा ही, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं था। जिसने थोड़ा सा भी एमएस वर्ड और एक्सेल पढ़ रखा है वो 7 से 8 क्वेश्चन कर लेता। और ईमेल वाला क्वेश्चन था एक। उसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका इंटरनेट से, जो थोड़ा डिफिकल्ट था। वो मैं क्वेश्चन बता नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ, चलो बता देता हूँ। तुम्हारा स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी से रिलेटेड कंसेप्ट था कुछ। उसके बाद, उसके बाद हाँ, उसके बाद सबसे मेन भाई जीके। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हारे दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है ना वो डिसाइड करेगी तुम्हारी जीके कैसी है, ठीक है। अगर तुम्हारी मैथ और रीजनिंग अच्छी है ना तो तुम्हारा जीके डिसाइड करने वाली है कि तुम्हारा स्कोर कितना अच्छा बनेगा। सो मैं जीके का थोड़ा ब्रेकअप दे देता हूँ। तो जीके में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के। सेकंड नंबर पे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन थे। पॉलिटिक्स के भी मतलब 7 से 8 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में। एंड उसके बाद बात करें ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन थे। एंड कौन से बचे, साइंस, साइंस का मेरे को मतलब एक दो क्वेश्चन ही मिला, एक दो क्वेश्चन भी शायद नहीं था। और हाँ मतलब जो बेसिकली देखा जाए तो सबसे जो मेन पोर्शन है ना वो स्टैटिक जीके का आ रहा है। स्टैटिक जीके में भी अगर मैं डिफाइन करूं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे। तो भाई हर तरह के स्पोर्ट्स तुम एक बार ही पढ़ के चले जाना कि भाई उसके अंदर क्या क्या होता है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डांस, फेस्टिवल एंड बुक्स। भाई ये मतलब ये क्वेश्चन तो तुम भाई मतलब ऐसे रट के चले जाओ। उसके बाद तुम्हारे जो गवर्नर है स्टेट के, मतलब लगभग स्टेट, क्योंकि मेरे में एक गवर्नर वाला क्वेश्चन आया था स्टेट का, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स। एंड मतलब जो तुम चीजें पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हो ना कि भाई करंट करंट अफेयर्स में तो, हाँ ये तुम्हारी जन करंट अफेयर्स बताना भूल गया भाई मैं। करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे करंट अफेयर्स के भी, बट लेकिन स्टैटिक जी के भाई भर भर के आई हुई थी। तो तुम देखो, भाई ये 5 चीजें तो बिल्कुल कर लेना, ठीक है।
क्योंकि अब पता नहीं स्पोर्ट्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आज की पहली शिफ्ट थी, क्या पता कल जो एग्जाम हो उसमें स्पोर्ट्स के कम आए, तुम्हारे जो ये डांस फेस्टिवल है इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि मेरे को जितना लगता है ना कि जो तुम्हारी स्टैटिक जीके है वो भर के आएगी, 15 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, उसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई अपना स्पोर्ट्स फेस्टिवल और डांस, क्लासिकल डांस, लोकगीत एंड इंस्ट्रूमेंट, बुक ऑथर, और जो तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स है ये करके चले जाना। तुम्हारे मतलब स्टैटिक जीके का ही पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा तुम्हारा दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम में। इसके अलावा आज के जो एग्जाम थे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने रिव्यू देखा था, उसमें भी इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन थे। एंड सेकंड शिफ्ट में भी इकोनॉमिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन तो मेरी शिफ्ट में थे। एंड उसमें 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन थे 5 ईयर प्लान के। तो भाई 5 ईयर प्लान को अच्छे से पढ़ जाना। एंड बाकी अब मेरे को नहीं लगता है कि 5 ईयर प्लान से शायद इन कल वाली शिफ्ट में इतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो उसके अलावा जो एक टॉपिक है ना, 1991 वाला जो रिफॉर्म था, जो चेंजेस आए थे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म में, वो तुम पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि वो भी मतलब उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो वो पढ़ के जरूर चले जाना। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, सीआरआर, ये कैश रिजर्व रेशो, ये सब चीजें पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भाई जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना भाई, इनको पढ़ के चले जाना। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ के चला जाना, प्राइम मिनिस्टर, एंड तुम्हारी जो इमरजेंसीज है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और डीपीएसपी के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीजें पढ़ के चले जाना। तो तुम्हारे, अगर तुम इतना भी करके चले जाओगे ना, तो तुम्हारे 25 से 30 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो बस यही था। और मेरा जो इशू रहा ना आज, मेरी स्ट्रेटेजी की अच्छी नहीं है, और मैं जितने रिव्यू देख रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि करंट का जो टॉपिक है वो ज्यादा आएगा, तो मैंने करंट थोड़ी ज्यादा पढ़ी थी। तो करंट में से वो क्वेश्चन भी नहीं आए, बेसिकली कहने का मतलब जो मैंने पढ़े थे। एंड यार जीके का यही रहता है ना, या तो तुम्हें आता है या तुम्हें नहीं आता है। तुम ऐसे मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग की तरह तुम उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हो। तो यही था। बाकी भाई तुम जो भी प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली पुलिस की, तो भाई स्ट्रेटेजी की अपनी मजबूत करके जाना। एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एंड शायद मेरे को अब जैसा लग रहा है ना कि जैसे आज इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ज्यादा आई थी, तो कल हो सकता है कि साइंस और ज्योग्राफी और इसमें हिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादा है। तो थोड़ा इस पे ध्यान देके जाना कि भाई मतलब ऐसा मत करना कि भाई पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ही पढ़ के जाओ, साइंस और ज्योग्राफी पे और तुम्हारा हिस्ट्री पे भी ध्यान देना, क्योंकि क्या पता कल उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। और जैसे आज स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो कल क्या पता डांस से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ऑथर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, फेस्टिवल से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो भाई सारी चीजें पढ़ के जाना। और अपॉइंटमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ के चले जाना। और जितने भी मतलब गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, उन पे कौन कौन मतलब चीफ गेस्ट आया, किस किस ने इनॉग्रेशन की, ये सारी चीजें पढ़ के चले जाना, ठीक है। बाकी यही था मेरा रिव्यू। एंड जिस तरह का दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम आता है, जितना मैंने पुराने एग्जाम्स में देखा है, तो वैसा ही एग्जाम था। एंड वही तुम्हारी अगर 67 टू 70 के आसपास अगर तुम्हारे नंबर बैठ रहे हैं, तो भाई तुम्हारा अच्छा स्कोर है, और काफी चांसेस है कि तुम्हारा जो मतलब सिलेक्शन हो जाए। एंड इस बार तो कट ऑफ भी तुम्हारा मतलब शिफ्ट वाइज निकलने वाली है, जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा वो भी शिफ्ट वाइज होने वाली है। तो देखते हैं भाई किस तरह से, क्योंकि आज भीड़ ज्यादा थी, एंड अगर भीड़ ज्यादा होगी तो कट ऑफ हाई होगी। मेरे को मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि आज भीड़ इतनी ज्यादा होगी, इसलिए मैंने पहला मतलब बहुत पहले सिलेक्ट कर दिया था, मैंने शायद 7-8 तारीख को ही सिलेक्ट कर ली थी, 18 तारीख की से, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई जितना जल्दी फ्री हो स्कूल एग्जाम देके हो जाऊं। बट शायद मैंने गलती की, मेरे को शायद 19 को चूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरी तैयारी थोड़ी बाकी रह गई थी, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन ही रहा था, मतलब बच गया था। बाकी एक दिन में स्टैटिक जीके नहीं होता है, बट लेकिन तुम करके जा सकते हो, क्योंकि जो मैंने 5 से 6 टॉपिक बताए, अगर तुम इसमें रात से सुबह तक भी रट्टा मारो तो तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।